नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस समय के बहुत ही चर्चित केस के बारे में, जिसे मेघालय मर्डर केस या राजा रघुवंशी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आज मैं इस केस को आप लोगों के सामने बहुत ही सरल तरीके से रखूंगा, जिससे इस केस की हर एक जानकारी आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं इस केस में शामिल हुए मुख्य कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि लगभग 5-6 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। पहले तो हम पहला कैरेक्टर देखते हैं, जो कि सोनम रघुवंशी है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सोनम रघुवंशी के साथ आप राजा रघुवंशी को भी देख पा रहे होंगे, जो कि हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं। राजा रघुवंशी की उम्र 29 वर्ष और सोनम रघुवंशी की उम्र 25 वर्ष है। सोनम और राजा दोनों ही इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी थे। सोनम और राजा की शादी 11 मई 2025 को हुई। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे कैरेक्टर राज कुशवाहा की ओर। हमारा तीसरा कैरेक्टर राज कुशवाहा है, जिसे सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जाता है। इसकी उम्र 20 साल है। असल बात, राज कुशवाहा जो था वो सोनम के पिता की फैक्ट्री का एक वर्कर था। इसे भी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है। राज कुशवाहा ने ही सोनम के साथ 3 सुपारी किलर हायर करके राजा रघुवंशी की मृत्यु के लिए मेघालय सोनम के साथ भेजा था। उन 3 सुपारी किलर में से पहला सुपारी किलर विशाल सिंह चौहान, जिसे आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ दूसरा सुपारी किलर आकाश राजपूत था और तीसरा आनंद कुर्मी। यही 3 सुपारी किलरों ने सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की थी। हमारी इस स्टोरी में यही हमारे 6 कैरेक्टर मेन थे। अब हम इस कैरेक्टर को जानने के बाद अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। सोनम और राजा की शादी के बाद दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। घूमने जाने के लिए पहले राजा का प्लान श्रीलंका का था, लेकिन इसको सोनम ने बदलकर मेघालय कर दिया। इसकी जानकारी सोनम ने राजा और उसके परिवार वालों को नहीं दी। उसने सबसे पहले मेघालय की टिकट बुक कर ली, जिसकी तारीख 20 मई की थी। 20 मई की टिकट बुक करने के बाद सोनम ने राजा को और उनके घर वालों को मनाया कि वह मेघालय ही घूमने जाएंगे। घर वालों और राजा के हाँ बोलने के बाद राजा और सोनम 20 मई 2025 को मेघालय के लिए चले गए। 22 मई को उन्होंने शिलोंग में होम स्टे लिया। अब तारीख आती है 23 मई 2025 की। यही तारीख राजा रघुवंशी के जीवन की अंतिम तारीख थी। आज सुबह 6 बजे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने होटल से चेकआउट करने के बाद मेघालय की सोरा चेरापूंजी के एरिया में हिल्स ट्रैकिंग करने के लिए चले गए। उन्होंने ऊंची ऊंची चोटियों की चढ़ाई कर ऊंचे हिल्स पर पहुंच गए। इधर सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ लगातार मोबाइल में अपनी लोकेशन को शेयर करके उसके इंदौर में बैठे रहने के बाद भी लगातार टच में बनी रही। करीबन 12 बजे ये लोग हिल्स पे पहुंचने के बाद वहां रुकते हैं और वहीं सोनम रघुवंशी ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तीनों किलर्स को भी बुला लिया था। उसके बाद थोड़ी सुनसान जगह देखने के बाद सोनम रघुवंशी ने पहले किलर विशाल सिंह को इशारा किया, जिसके बाद उसने पीछे से राजा रघुवंशी पर हमला कर दिया। इस बात की जानकारी हमें एटॉक्सी रिपोर्ट देखने के बाद पता चलती है, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि हेड में किसी चीज से इंजरी की गई थी। राजा रघुवंशी के मरने के बाद तीनों किलर और सोनम रघुवंशी ने मिलकर राजा की बॉडी को गहरी खाई में फेंक दिया और वहां से ये चारों भाग निकले। कई दिन राजा रघुवंशी के घर वालों से बात न होने पर राजा रघुवंशी के घर वाले परेशान हो गए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के पश्चात पता चला कि 2 जून को एक बॉडी गहरी खाई में मिली है। उस बॉडी के साथ एक ब्लैक जैकेट, उसके बगल एक व्हाइट शर्ट भी मिला है। बॉडी का आइडेंटिफिकेशन कराया गया तो पता चला वह किसी और की नहीं, राजा रघुवंशी की बॉडी थी। इसके बाद 8 जून 2025 को सोनम रघुवंशी को वाराणसी काशीपुर हाईवे काशी ढाबा नामक स्थान से रात 1 बजे पकड़ा गया, जिसके बाद सोनम ने बताया कि उसे अबडक्ट कर लिया गया था और वहां पुलिस से झूठ बोलने लगी कि उसे कुछ पता नहीं चला। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सोनम ने अपना गुनाह कबूल किया और बाकी जानकारी भी दी, जिसकी जानकारी मैंने आप सबको दे दी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कहानी अच्छी तरह से समझ आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।